नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। वफाकी वजीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले पहले भी 2 बार आ चुके हैं, अब भी आ जाएं, निमट लेंगे। अगर ये एहतजाज बानी के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो बानी पीटी और बुशरा बीबी अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। दूसरी जानिब 24 नवंबर के एहतजाज के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई हैं। इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर से मुलाकात में बानी का पैगाम पहुंचाया। उधर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एहतजाज के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। जबकि नून लीग के राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं बल्कि ये खुद तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। जवाब में PTI के शेख वकास अकरम ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहां से नहीं उठेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। उधर अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि KP हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कल 50% से ज़ायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आईनी बेंच कल आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 41 से 45, 50, 51 से 61, 90 से 94 और 106 को कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF हमारी मदद कर रहा है। एक बयान में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF से बातचीत मुस्बत रही, हमें वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। IMF से अपना प्लान शेयर किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो चारों वज़राए आला के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हमें सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी ही नहीं, चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है। आबादी और माहौलियात के मसाइल को भी फौरी देखना होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं जो 13% से नीचे आ चुका है। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपके साथ एक होम ग्रोन एजेंडा जो है इंशाल्लाह अनकरीब शेयर करने वाले हैं कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोड मैप है हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है। दिस इज पाकिस्तान्स प्रोग्राम विच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, देखिए उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं, इसमें क्या ढकी चुभी बात है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स और उसके अलावा जो SOE रिफॉर्म्स है और हमारा प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है एंड देन द पब्लिक फाइनेंस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पहले मालूम नहीं थी या इस वक्त हमें कोई इस वक्त कोई बहुत सरप्राइज मिला है। आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला हो गया है। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। आकिब जावेद का बतौर हेड कोच पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी, जिसका आगाज 24 नवंबर से बलवायो में होगा। ज़राए का कहना है कि इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा रेड बॉल टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां भी आकिब जावेद ही को सौंपी जा सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे और उसके फौरी बाद जनूबी अफ्रीका में वाइट बॉल सीरीज, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं, खेलनी है, जबकि जनूबी अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी होगी। जनवरी में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान 6 मुल्क की सीरीज भी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का
ट्रॉफी टूर जारी है। चमचमाती ट्रॉफी की टेक्सिला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर नुमाइश की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रॉफी टूर ने इस्लामाबाद के बाद आज टेक्सिला और खानपुर का रुख किया। ट्रॉफी की नुमाइश टेक्सिला म्यूजियम और धर्माराजिका में की गई, जहां शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ट्रॉफी को करीब से देखकर महजूज हुए। ट्रॉफी टेक्सिला और खानपुर का दौरा मुकम्मल करके कल एबटाबाद का रुख करेगी। पाकिस्तान में ट्रॉफी 25 नवंबर तक दौरा मुकम्मल करके 26 नवंबर को अफगानिस्तान जाएगी। स्मॉग की वजह से लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। लाहौर में आतिशबाजी पर 31 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी गई है।